तो आज की क्लास के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस है, आज हमारी ऑनलाइन बेसिक क्लास का छठवां दिन है। देखते देखते आधी क्लासेस हो गई है और छठवें दिन पर आते आते हम एमएस वर्ड को काफी आगे ले ले आए हैं और 10वें दिन तक हम इसके काफी जो मेन मेन ऑप्शंस है वो पढ़ चुके होंगे। तो छठवें दिन के हिसाब से आज मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को एमएस वर्ड में टेबल क्रिएशन के बारे में बताऊं। अब टेबल क्या होता है, सबसे पहले तो ये हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, टेबल का मतलब होता है कि जहां भी रो और कॉलम्स की बात की जाए, जहां भी रो और कॉलम्स की बात की जाएगी उसे हम टेबल कहेंगे। कई बार क्या होता है कि आप लोगों को पेज में जब आप मैटर लिखते हैं तो टेबल बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है। टेबल जैसे कि सीरियल नंबर, नाम, सिटी, सैलरी, इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन अगर आपको किसी ने कहा कि रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज कीजिए, मतलब रो और कॉलम्स में आप इंफॉर्मेशन को लिखिए, ऐसा यदि किसी ने कह दिया, तब आप लोगों को जो है टेबल बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो टेबल जो होता है कुल मिलाकर के रो और कॉलम्स से मिलकर के बनता है। तो आज की क्लास में हम लोग जो है टेबल बनाने की बात करेंगे, मतलब कि हम एमएस वर्ड में कितने तरीकों से टेबल को ला सकते हैं और कैसे कैसे टेबल हम लोग ला सकते हैं। इसके बाद में जब टेबल ऑप्शन हो जाएगा तो फिर हम एक ऑप्शन और पढ़ेंगे जिसका नाम है हेडर। ये भी एमएस वर्ड का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसी प्रकार हेडर के जैसे ही एक और ऑप्शन होता है फुटर। तो आज जो है, आज की क्लास में हमें 3 प्रकार के टॉपिक कवर करने हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि टेबल क्या होता है और एमएस वर्ड में किस प्रकार से हम टेबल ला सकते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा कि हेडर क्या होता है और तीसरा टॉपिक जो है रहेगा फुटर क्या होता है। तो हेडर, फुटर और टेबल, 3 तरह के टॉपिक्स जो है आज की क्लास में क्लियर करने वाले। तो चलिए देखते हैं टेबल क्या होता है। देखिए, टेबल इस ऑप्शन के द्वारा एमएस वर्ड की फाइल में टेबल इंसर्ट किया जा सकता है। यहां लिखा हुआ है इस ऑप्शन की फाइल में, इस ऑप्शन के द्वारा एमएस वर्ड की फाइल में टेबल लाया जा सकता है। यह ऑप्शन जो है हमें इंसर्ट टेब के अंतर्गत दिखाई देता है। अब आपको सबसे पहले तो ये पता चल गया है कि कौन से टेब में है, तो ये है इंसर्ट टेब में। ठीक है, एक बार और बता दूं क्या सीख रहे हैं हम लोग, तो हम सीख रहे हैं एमएस वर्ड में टेबल बनाना। अब टेबल क्या होता है मैं जब अभी बनाकर बताऊंगा, तो अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन है तो वो देखकर समझ जाएंगे कि अच्छा इसे टेबल कहते हैं, है ना। तो एमएस वर्ड में हम टेबल बनाना सीख रहे हैं और टेबल को बनाने के लिए जो टेब है, कौन से टेब में ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी आपको बता दिया है कि इंसर्ट टेब में जो है टेबल क्रिएट करने से संबंधित ऑप्शंस आप लोगों को मिलेंगे। तो चलिए एमएस वर्ड की हम एक फाइल ओपन करते हैं, ब्लैंक फाइल, और उसमें हम लोग जो है टेबल बनाना सीखेंगे। तो अभी आपको अगली स्क्रीन पर दिखाई देगी एमएस वर्ड की एक ब्लैंक फाइल। अभी हम लोग यहाँ टेबल बनाएंगे और उस टेबल में तरह तरह की सूचनाएं लिखेंगे और टेबल पर काम करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेबल क्रिएशन। हाँ, तो अब हम लोग टेबल बनाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को टेबल की परिभाषा बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। रो और कॉलम के मिलने से बनी संरचना टेबल कहलाती है। रो और कॉलम के मिलने से बनी जो संरचना होती है वो टेबल कहलाती है। तो यहां पर मेरे हिसाब से मैं आपको 3 प्रकार की विधियां बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा आप टेबल ला सकते हैं। देखिए, पहली विधि तो ये है कि इंसर्ट टेब में टेबल ऑप्शन के द्वारा डायरेक्ट टेबल को इंसर्ट कर लिया जाए। देखिए इंसर्ट टेब, अब इंसर्ट टेब कहाँ है, तो चलिए इंसर्ट टेब ये रहा। ठीक है, अब इंसर्ट टेब पर हम जब जाते हैं तो इंसर्ट टेब पर जाने के बाद में आपको जस्ट उसके नीचे ही एक टेबल करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। इस टेबल ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिए, इंसर्ट टेब में आपको एक टेबल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब आप उस टेबल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे बॉक्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो छोटे छोटे बॉक्स है इनको असल में सेल कहा जाता है। ठीक है, सेल कहा जाता है। तो जब आप यहां जाएंगे और आपको छोटे छोटे सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप जितने भी सेल सिलेक्ट करेंगे, मान के चलिए आपने जितने भी सेल सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद क्लिक कर दिया, तो आपकी फाइल में उतना ही बड़ा टेबल दिखाई देने लगेगा। देखिए फिर से देखिए, बहुत इजी मेथड है ना। टेबल बनाने के लिए आपको कहां जाना है, तो सबसे पहले तो आपको जाना है इंसर्ट टेब पर। अभी इंसर्ट टेब कहां है, आपको रेड सर्कल में दिखाई दे रहा है। इंसर्ट टेब पर जाने के बाद में टेबल ऑप्शन कहां है, वो भी आपको रेड सर्कल में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इंसर्ट टेब पर चले गए, टेबल ऑप्शन पर चले गए। अभी टेबल ऑप्शन पर जाने के बाद जो पहला तरीका है टेबल को इंसर्ट करवाने का,
हेमलता जी आप अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, आपका फोन माइक्रोफोन बार बार ऑन हो जाता है। तो अभी हम लोग जब यहाँ जाएंगे टेबल ऑप्शन पर तो हमें कई सारे छोटे छोटे सेल्स दिखाई देते हैं। किसी भी मतलब जितने सेल हमें चाहिए उतने सेल हम सिलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे, हमारे सामने टेबल जो है बन करके आ जाता है। अब टेबल में काम कैसे किया जाता है, तो जैसे टेबल में सबसे पहले तो सेल किसे कहते हैं, रो कौन सी है, कॉलम कौन सी है, देखिए जो खड़े में आपको दिखाई दे रहे हैं, एक, दो, तीन और ये चार, ये चारों है कॉलम्स, याद रखिएगा ये चारों है कॉलम। और जो आड़े में हमें दिखाई देती है ये वाली होती है रो या पंक्ति। और इनके मिलने से ये जो चौकोर ऐसे छोटे छोटे बॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, ये सभी छोटे छोटे बॉक्स जो रहेंगे इन्हें कहा जाता है सेल। तो आपको पता चल गया है कि रो क्या है, कॉलम क्या है और सेल क्या है। अब मान के चलिए पहले सेल में आपने लिखा नेम, अब आपको अगले सेल पर जाना है। तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप माउस से क्लिक करके चले जाइए, ठीक है, या फिर आप अपने कीबोर्ड से टेब बटन को दबाकर भी आगे जा सकते हैं। टेब बटन दबाया, आप अगले इस पर चले गए, नेम, फादर नेम, सिटी और फीस, चार प्रकार की जानकारियां चाहिए। नेम में हमने लिख दिया मोनिका, ठीक है, पिताजी का नाम मुन्ना, सिटी मुल्ताई, फीस 5,000। तो आप ऐसे अपना जो काम है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जैसे टेबल आपने बना लिया, अब इस बने हुए टेबल में मान के चलिए आपने डेटा लिखते गए और एक समय ऐसा आया कि आपका टेबल फुल हो गया। अब आपको इस टेबल को बड़ा करना है, तो लास्ट वाले सेल पर आपको क्लिक करना है। लास्ट सेल बोले तो ये लास्ट सेल है, ठीक है, लास्ट वाले सेल पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद फिर टेब बटन दबाना है। कौन सी बटन, टेब बटन। देखते जाइए जैसे आप टेब बटन दबाते जाएंगे आपका टेबल भी धीरे धीरे करके बड़ा होते चले जाएगा। तो ये टेबल पर काम करने की कुछ ट्रिक थी जिसके थ्रू आप अपनी आवश्यकता अनुसार टेबल को बड़ा कर सकते हैं। अब बड़ा कर लिया, छोटा कैसे करेंगे, है ना। तो जितना टेबल अब मान के चलिए हमारे पास हमने जरूरत से ज्यादा बड़ा कर लिया, अब हमें इतने बड़े टेबल की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम जितना टेबल डिलीट करना है उतना सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिए, सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पर जाएंगे और डिलीट एंटायर रो कर देंगे। देखिए जितनी रो मुझे डिलीट करनी थी मैं डिलीट भी कर लिया। तो इस प्रकार से जो है आप टेबल को ला भी सकते हैं और उसमें से आवश्यकता अनुसार रो को या कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। तो भाई पहला तरीका था ये टेबल को लाने का। मैं अभी कितने तरीके बताने वाला हूं, 3 तरीके बताने वाला हूं, जिसमें से पहला तरीका था, फिर से बता दूं एक बार और। देखिए टेबल इंसर्ट, सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि सर हम टेबल इंसर्ट करना क्यों सीख रहे हैं। तो अभी आपको देख करके समझ में आ गया होगा कि कई बार जब आप कंप्यूटर पर काम करेंगे या कोई फाइल आप देखिए तो इस टाइप की संरचना आपको देखने को मिल जाती है जहां पर कॉलम भी है, रो भी है और उसके अंदर डेटा भी लिखना है। जैसे मान के चलिए आपके स्कूल का टाइम टेबल है ना, या फिर आपके डेली रूटीन का टाइम टेबल आप बना रहे हैं, या फिर आप अपने मोहल्ले में जितने अंकल आंटी रहते हैं उनकी जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे सीरियल नंबर, रहने वाले का नाम, उम्र, कोविड का वैक्सीन लगा या नहीं लगा, इस टाइप की जानकारी आप कलेक्ट कर रहे हैं। तो कई जगह आप लोगों को टेबल की आवश्यकता पड़ सकती है। मतलब टेबल जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है। अब टेबल बनाने के 3 तरीके मैं आपको बताया। पहला तरीका है इंसर्ट पर जाना है, ध्यान से सुनिए, इंसर्ट पर गए, टेबल पर गए और यहाँ बहुत सारे बॉक्स, छोटे छोटे डिब्बे दिखाई दे रहे हैं जिन्हें सेल कहते हैं। इसमें से आवश्यकता अनुसार जितने चाहिए आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपके सामने उतना बड़ा टेबल आ जाएगा। दूसरा तरीका देखिए क्या होता है, ये तरीका पहले ही बता चुका हूं मैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप फिर से इंसर्ट पर चलिए। इंसर्ट कहाँ है, मैं फिर रेड सर्कल में बता दे रहा हूं। इंसर्ट पर जाने के बाद में आपको फिर टेबल ऑप्शन पर जाना है। चलिए इंसर्ट पर गए और दोनों रेड सर्कल आपको दिखाई दे रहे होंगे, टेबल पर गए। अब बेटा यहाँ एक ऑप्शन है इंसर्ट टेबल करके, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा मोबाइल स्क्रीन को जूम करना चाहिए और जूम करके आप देखना चाहिए कि क्या सही में इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है। बिल्कुल इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है, आप इस ऑप्शन पर जा सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर गए अभी आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है। ये डायलॉग बॉक्स देखिए क्या बोलता है, एक डायलॉग बॉक्स खुल गया बेटा। अब ये डायलॉग बॉक्स हमसे 5 प्रकार की जानकारियां मांगता है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। कौन कौन सी 5 जानकारियां है मैं आपको सभी बताऊंगा। पहला मांगता है नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरा मांगता है नंबर ऑफ रो। मतलब कि आप जो टेबल इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं उसमें आपको कितने कॉलम्स चाहिए और कितनी रो चाहिए।
अब कॉलम क्या होते हैं, रो क्या होते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो खड़े में है वो कॉलम है और जो आड़े में है वो रो है। तो माना हमें 3 कॉलम्स चाहिए, मैंने 3 लिख दिया। अब नंबर ऑफ रो में माना मुझे 5 रो चाहिए, मैंने वो भी लिख दिया। समझ में आ गई बात? नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो, ये आपको बताना जरूरी है। ठीक है, मतलब यहां आप उसको बता रहे हैं कि देख मुझे इतना बड़ा टेबल चाहिए, तो भैया नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो अब आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अगली जानकारी वो आपसे मांगेगा कि ऑटो फिट बिहेवियर कैसा होना चाहिए। मतलब अब ये 3 बातें समझिएगा, यहां पर ये 3 बातें। यहां पर पहले नंबर पर ऑप्शन दिया है कि फिक्स्ड कॉलम विड्थ। इसका मतलब होता है कि जैसे आपने 3 कॉलम बनाए हैं तो तीनों कॉलम की चौड़ाई फिक्स रहना चाहिए। क्या फिक्स का मतलब? बड़े बड़े 3 बराबर के। ठीक है। दूसरा बोलता है ऑटो फिट टू कंटेंट रहना चाहिए। क्या ऑटो फिट टू कंटेंट का मतलब होता है कि टेबल तो छोटा सा बनेगा पर जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे टेबल, चलिए मैं ये करके बताता हूं, इसके बारे में अभी बात नहीं करते। ठीक, तो आप देखिए यहां पर मैंने क्या किया कि अभी सबसे पहले आपको बता बता दूं कि मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम बता दिया है और नंबर ऑफ रो, दोनों चीजें बता दिया हूं और फिक्स्ड कॉलम विड्थ को ऑन कर दिया। ठीक है, ऐसा करने पर मेरा जो टेबल है कैसा टेबल आएगा मैं आपको बताता हूं। देखिए ओके किया, जैसे ओके किया तो आप देख पा रहे हैं कि 3 बराबर के कॉलम्स आ गए और जितनी रो मांगी थी उतनी रो आ गई। अब मैं इसमें अपनी इच्छा अनुसार जो भी डेटा लिखना चाहता हूं लिख सकता हूं। तो ये था फिक्स्ड कॉलम विड्थ के द्वारा, मतलब तीनों कॉलम की चौड़ाई फिक्स। समझ में आ गई होगी आप लोगों को बात। अगला मैं फिर से वहीं से टेबल लाना चाहूंगा, टेबल और इंसर्ट टेबल। अगला ऑप्शन है कि वही मैं 3x5 का टेबल लेता हूं और ऑटो फिट टू कंटेंट करता हूं। अब इस पर ध्यान दीजिएगा आप, है ना, ये ध्यान देने वाली बात है कि अब मैंने क्या कर दिया है, ऑटो फिट टू कंटेंट। अगर मैं टेबल बनाते समय ऑटो फिट टू कंटेंट करता हूं तब क्या होगा? तो देखिए टेबल छोटा सा आया, अभी आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि टेबल पेज के कोने में छोटा सा टेबल आ गया है। ठीक है, लेकिन अब मैं जैसे ही उसमें कुछ लिखते चलता हूं तो वो लिखने के साथ साथ, है ना, नेम सिटी और सैलरी, देखो जितना मैं लिखते चलता हूं टेबल उतना ही बड़ा होने लगा। मतलब कि मेटर के साथ साथ मेरा टेबल अब बढ़ने लग गया। तो इसको बोलते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट, मतलब जितना हम कंटेंट लिखेंगे उसके हिसाब से हमारा टेबल ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल, जैसे स्ट्रेचेबल कपड़े आते कि नहीं, मोटे दुबले सब लोग पहनते, तो वैसा ये स्ट्रेचेबल टेबल बन गया कि जितना डेटा इसमें लिखेंगे उतना वो स्ट्रेच होता चले जाएगा। हाँ, अगर पेज के बाहर जा रहा है तो फिर लाइन नीचे आएगी, फिर स्ट्रेच नहीं होगा भाई, ये भी ध्यान रखना। तो टेबल उतना ही स्ट्रेच हो पाएगा ना जितना जगह है पेज में। अगर जगह नहीं है तो फिर टेबल हमारा स्ट्रेच भी नहीं हो पाएगा। अब वहीं पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है बेटा, इंसर्ट टेबल और इंसर्ट टेबल। एक और ऑप्शन वहां पर दिया है ऑटो फिट टू विंडो। अभी ये क्या लफड़ा है ऑटो फिट टू विंडो? ऑटो फिट टू विंडो ये लफड़ा ऐसा है कि जितना बड़ा आपकी विंडो खुली हुई है, मतलब आपका मॉनिटर में जितनी बड़ी स्क्रीन आपकी खुली हुई है उस हिसाब से टेबल खुद को फिट करके बनाएगा। मेरी बात समझिएगा, ऑटो फिट टू विंडो, विंडो किसे कहते हैं? अरे भाई हमारे सामने जो स्क्रीन जो खुली हुई होती है इसी को विंडो कहते हैं। तो ऑटो फिट टू विंडो का मतलब कि जितना बड़ा हमारा मॉनिटर दिखा सकता है उतना बड़ा टेबल हमें यहाँ पर बनाकर दे दिया जाएगा। हालांकि इससे भी अगर हम टेबल लाते हैं तो आएगा उतना ही बड़ा जितना फिक्स्ड कॉलम विड्थ में आया था। चलिए करके देख लेते हैं। ओके किए, ये लीजिए, फिर वैसे टेबल आएगा जितना बड़ा दिखाने में आपको आसान हो कंप्यूटर के हिसाब से। तो मेरा ख्याल है आपको टेबल लाने के दोनों तरीके आगे होंगे। पहला तरीका, इंसर्ट के टेबल पर जाओ, जितने बॉक्स लगते सिलेक्ट कर लो, बन गया टेबल। ठीक है। दूसरा तरीका है कि इंसर्ट से टेबल पर जाओ और अब इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर जाओ, फिर यहाँ बाकी की बातें उसको बताओ कि भैया हमें कितने कॉलम चाहिए और कितनी रो चाहिए, और उसके बाद बताओ कि मुझे किस टाइप का टेबल चाहिए, सभी कॉलम फिक्स साइज में चाहिए या फिर मीटर के हिसाब से छोटे बड़े होने वाले चाहिए। ये सब चीजें हमें बतानी पड़ेगी और उसके बाद में टेबल आ जाएगा। तो यहां आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि यदि आपके बॉस ने आपसे बोला या आपके अधिकारी ने आपसे बोला कि बेटा इस पेज में 5x6 का टेबल लाओ, ऐसे आपको ऐसे नहीं बताते कि इतनी कॉलम चाहिए इतनी रो, कभी भी आपको ऐसे बोल देंगे कि भाई 5x6 का टेबल लाओ, तो इसका मतलब होता है कि पहले आपको हमेशा कॉलम बताए जाते हैं और उसके बाद में आपको रो बताई जाती है। मतलब 5x6 के टेबल का तात्पर्य क्या हो गया कि 5 कॉलम होंगे और 6 रो होगी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो
तीसरे तरीके की ओर चलते हैं, है ना। दोनों तरीके क्लियर हो गए होंगे बेटा। टेबल पर जाकर के पहले तो सीधे बॉक्स सिलेक्ट कर लो, पहला तरीका। दूसरा है टेबल पर जाकर के इंसर्ट टेबल पर जाओ, फिर यहां पर जानकारी दो और टेबल इंसर्ट करो, ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका जो है वो थोड़ा और अजीब है, मतलब और अलग टाइप का है। इसके लिए भी आपको इंसर्ट पर ही जाना है और इसके लिए भी आपको टेबल पर ही जाना है। लेकिन अब यहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ड्रॉ टेबल। देखिए पहले हमने इसी जो छोटा सा आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स खुल रहा है ना छोटा सा, आपको उस पर ध्यान देना है। जो इस एरिया में जो खुल रहा है, मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूं लगे तो, कि इस एरिया में जो इतना बड़ा एक बॉक्स खुल रहा है, इसी पर आपको ध्यान देना है। देखिए इसके अंदर क्या क्या बात है, ये बड़े काम का बॉक्स है। यहाँ सबसे पहले तो आपको छोटे छोटे डिब्बे दिए गए थे, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका इसी में आपको इंसर्ट टेबल दे दिया था, है ना। और तीसरा जो तरीका है वो भी आपको इसके अंदर ही मिल रहा है, ड्रॉ टेबल। आप ध्यान से देखिए, वहां पर आपको ड्रॉ टेबल लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा बेटा। जब भी आप टेबल इंसर्ट करेंगे तो ये तीनों तरीके आपको पता होने चाहिए। हाँ एक बात बता दूं, तीनों से आएगा टेबल ही, तीनों से टेबल ही आएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका अपने लिए सुटेबल लग रहा है, ठीक है। तो अभी हम ड्रॉ टेबल पर चलते हैं। देखिए जैसे ही हम लोग ड्रॉ टेबल पर गए, जैसे हम लोग ड्रॉ टेबल पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि मेरा जो पॉइंटर है वो एक पेंसिल की तरह दिखाई देता है। चलिए मैं फिर से ड्रॉ टेबल पर चलता हूं। जैसे ही मेरा जो पॉइंटर है वो आपको अब एक पेंसिल की तरह दिखने लगा होगा। बस अब मुझे क्या करना है कि क्लिक करके ऐसे माउस से खींचना है, अर्थात ड्रैग करना है। एक बड़ा बॉक्स बना लिया। अब मुझे जहां से लगता है मैं वहां से कॉलम खींच सकता हूं, जहां से लगता है वहां से मैं रो खींच सकता हूं। मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग कि ड्रॉ टेबल में हम अपनी इच्छा अनुसार कहीं से भी रो बना सकते हैं और कहीं से भी कॉलम का निर्माण कर सकते हैं। ये देखिए इस टाइप का टेबल बना दिया। तो ये अब हमारी आवश्यकता के हिसाब से टेबल बन गया है ना। और यहीं पर आप अगर देखेंगे तो आपको एक और टूल दिखेगा जिसको हम कहते हैं इरेजर। देखिए इरेजर दिखाई दिया रेड सर्कल में। बस अब इरेजर पर क्लिक किए और जहां मुझे आवश्यकता नहीं लगती है उनको मैं डिलीट भी कर सकता हूं। ये देखिए जो जिसकी आवश्यकता नहीं है उनको हम लोग डिलीट करते चलेंगे। अगर कुछ गलत बन गया फिर से ड्रॉ टेबल पर जाएंगे और फिर से लाइन खींच देंगे। तो मेरा ख्याल है आपको ड्रॉ टेबल वाला ऑप्शन समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार मैं और बता देता हूं। देखिए वहीं जाना है इंसर्ट पर, फिर हम टेबल पर जाएंगे और अब ड्रॉ टेबल पर जाएंगे। जैसे ही ड्रॉ टेबल पर गए मुझे मेरा माउस पॉइंटर जो है एक पेंसिल की तरह दिखाई देगा। अब मैं कहीं से भी एक बॉक्स ड्रॉ कर सकता हूं, कहीं पर भी मैं एक कॉलम ड्रॉ कर सकता हूं और कहीं पर भी मैं रो ड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसे करके मैं अपनी इच्छा से जैसी डिजाइन लगती वैसी डिजाइन का एक टेबल तैयार कर सकता हूं। तो इसको कहते हैं ड्रॉ टेबल। जबकि इसके पहले वाले जो टेबल थे उसमें फिक्स था कि 3 रो 4 कॉलम इस टाइप से आपको फिक्स था, लेकिन इसमें कहीं से भी कॉलम और कहीं से भी रो, हमारी जैसी जरूरत है हम वैसा टेबल बना सकते हैं। और टेबल बनाने के बाद एक और बात फिर से बताना चाहूंगा। क्लियर है सर, चलो बहुत अच्छा, दुर्गा का मैसेज आ गया कि क्लियर है, बहुत अच्छी बात है बेटा, आपको समझ में आ रहा है। तो एक और बात नियुक्ति बेटा स्क्रीन पे मत लिखो आप, है ना। हाँ एक और बात मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि जब हम कोई टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे मान के चलिए हमने एक ये टेबल इंसर्ट कर लिया है, अब इस टेबल में हम कुछ लिख रहे हैं, है ना। तो जैसे हमने इसमें कुछ लिख भी लिया है, अब अगर आपको मान के चलिए कोई नए रो लाना है, नई कॉलम लाना है, कई बार क्या होता है कि टेबल बना लिया, अब याद आता कि यार एक और कॉलम चाहिए था, है। जैसे मान के चलिए सबसे पहले लिखा हुआ है नेम, फिर लिखा हुआ है सिटी, फिर सैलरी, फिर और कुछ लिखा है आधार नंबर, ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ है। अब किसी ने बोल दिया कि नाम और सिटी के बीच एक और कॉलम चाहिए, तो कैसा करेंगे। तो याद रखिए सबसे पहले सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास में दो ऑप्शन हमेशा रहेंगे, इंसर्ट करने का और डिलीट करने का। अब इंसर्ट में जाकर के आप बता दो कि कॉलम चाहिए कि रो चाहिए, क्या चाहिए, और इसी प्रकार से आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे देखो इंसर्ट पर गए तो यहां से हम कॉलम ला सकते हैं, ये आ गया मेरे पास में एक नया कॉलम।
वहां ये भी ऑप्शन दिया गया है कि कॉलम हमें लेफ्ट में चाहिए या कॉलम हमें राइट में चाहिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी आप टेबल इंसर्ट करें और आपको नए रो या कॉलम की आवश्यकता हो तो आप राइट क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, एक बच्ची कह रही है कि राइट क्लिक का मतलब क्या होता है? राइट क्लिक का मतलब होता है बेटा कि जो हमारे पास में माउस होता है ना, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर मैं आपको बताता हूं, माउस कुछ ऐसा होता है, ठीक है? इसमें 3 बटन होती है इस टाइप से, ऐसी 3 बटन्स होती है इसमें, ठीक है? ये माउस, तो बेटा इधर साइड की जो बटन होती है ना, ये कहलाती है लेफ्ट बटन और इधर की बटन होती है राइट बटन। तो राइट क्लिक का मतलब कि ये वाली बटन को दबाना है जो राइट साइड वाली बटन है, इसको राइट क्लिक करना कहते हैं, ठीक है? समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, मेरा ख्याल है आप लोगों को टेबल वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, है ना? चलिए, तो टेबल कैसे इंसर्ट करना है, अब जो मैंने अभी आपको अभी तक बताया है वही सब बातें इस नोट्स में लिखी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो आज का हमारा ऑप्शन है वो है हेडर और फुटर। अच्छा, दीपिका चौधरी पूछती है कि सर आप पूरा एक साथ डिलीट कैसे करते हैं? बहुत इजी है बेटा दीपिका, मैंने कल भी आपको बताया था कि कंट्रोल ए दबा दीजिए, पूरा मैटर सिलेक्ट हो जाएगा और फिर कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दीजिए। पूरा मैटर डिलीट करना बहुत इजी है। सबसे पहले आप कंट्रोल ए से पूरा मैटर सिलेक्ट कर दीजिए और डिलीट बटन दबा दीजिए। वैसे एक बात मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम जो पढ़ रहे हैं, है ना, ये टॉपिक अभी जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये सभी तो बेटा ऑनलाइन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। असल में असल मायनों में कंप्यूटर सीखना किसको बोलते हैं कि जैसे आप लोगों को पढ़ाया फिर आपने उतना 1 घंटे प्रैक्टिकल किया, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अभी इसमें से जितने लोगों के घर कंप्यूटर है उनसे तो मैं यही कहूंगा कि जो मैं पढ़ाता हूँ इसको आप एक बार चला करके देखिए। तो आप लोगों के इस टाइप के प्रश्न आना बहुत सामान्य है और आना भी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिना प्रैक्टिकल के हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी आज की परिस्थिति में हम जो कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं कि हम खाली नहीं बैठ के कुछ पढ़ सकते हैं, तो हम वो पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ, पुनीत साहू का एक नया क्वेश्चन है कि सर मिनिमम और मैक्सिमम कितने रो और कॉलम ले सकते हैं? तो पुनीत भाई ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आपके पेज साइज पे डिपेंड करता है ना? ज्यादातर हम लोग A4 साइज में काम करते हैं, अपने काम के हिसाब से हम जितने रो कॉलम लेना चाहे ले सकते हैं। चलिए, अगला जो टॉपिक है उसको भी हमें कवर करना है, समय हो रहा है हमारा। हेडर और फुटर, ये 2 टॉपिक्स हमारे पास में आज के, मैं दोनों साथ में पढ़ाऊंगा, हेडर और फुटर। अब ये क्या होते हैं देखिए, चलो पहले तो हम पढ़ लेते हैं। इस ऑप्शन के द्वारा इस वर्ड की फाइल में प्रत्येक पेज के ऊपरी भाग में, ध्यान से सुनिए, हेडर का मतलब क्या होता है। इस ऑप्शन के द्वारा एमएस वर्ड की फाइल में प्रत्येक पेज के ऊपरी भाग में, अंकिता पाल आप स्क्रीन पे ना लिखें, ऐसे मुझे आपको क्लास से रिमूव करना पड़ सकता है। इस ऑप्शन के द्वारा एमएस वर्ड की फाइल के ऊपरी भाग में किसी प्रकार की सूचनाएं लिखी जा सकती है, जैसे पुस्तक का नाम, प्रकाशक का नाम, लेखक का नाम, कंपनी या संस्था का नाम आदि। अब देखो, ज्यादा दिमाग पे जोर मत दो, मैं बताता हूँ। आप लोगों ने आज तक कई प्रकार की पुस्तकें पढ़ी होगी, है ना? तो कई पुस्तकों में आपने देखना कि हर पेज के ऊपर एक जैसा लिखा रहता है, जैसे शिवलाल प्रकाशन या फिर निःशुल्क वितरण हेतु। तो आप सोचिए, आपकी मान लो आपको बड़ा एक काम दे दिया, आपको बोला कि भाई 500 पेज की एक पुस्तक बनाओ, आपने 500 पेज की एक पुस्तक बना ली। अब आपको हर पेज के ऊपरी भाग पे लिखना है शिवलाल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित, तो आप क्या 500 बार ऐसी सूचनाएं लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। समझ में आ गई बात? मतलब ध्यान से सुनो, यदि कोई ऐसा मैटर है, यदि कोई ऐसा मैटर या ऐसी कोई लाइन है जो आपको हर पेज पर चाहिए, तो आप उसको हर पेज पर ना लिखकर हेडर ऑप्शन में लिख देंगे, जिससे कि वो हर पेज के ऊपरी भाग में दिखाई देगी। आप मेरी इस फाइल में भी देखिए, आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि जो ऊपर लिखा हुआ है कनक कंप्यूटर एजुकेशन मुल्ताई, मोबाइल नंबर, वेबसाइट वगैरह, पहले पेज पर लिखा है। देखो मैं अब अगर नीचे और भी कोई पेज पर जाता हूँ, देखो यहाँ भी आपको वही लिखा हुआ दिखाई देगा, इसके बाद वाले पेज में भी वही लिखा दिखाई देगा। तो मैंने खुद अपनी फाइल में हेडर ऑप्शन को यूज किया हुआ है। मतलब मैं जितने भी पेज अब मेरी फाइल में बनाऊंगा तो सब में ऐसा मैटर लिखा आ जाएगा। मेरा ख्याल है आप हेडर समझ गए होंगे। हेडर का मतलब होता है कि यदि कोई ऐसी सूचनाएं है जो आपको हर पेज पर ऊपरी भाग में रिपीट करना है, हर पेज में जितने भी पेज अब आप फाइल में बनाओगे सभी पर आपको हेडर देना है, तब आप हेडर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यदि आपको पेज के निचले भाग में कुछ लिखना है तो फिर आप लोग यूज करेंगे फुटर का।
हेडर और फुटर दो ऑप्शन है। हेडर मतलब पेज के ऊपरी भाग में और फुटर मतलब कि पेज के निचले भाग में। चलिए फुटर की परिभाषा पढ़ देते हैं। इस ऑप्शन के द्वारा एमएस वर्ड की फाइल में प्रत्येक पेज के निचले भाग में किसी प्रकार की सूचनाएं लिखी जा सकती है, जैसे पुस्तक का नाम, प्रकाशक का नाम, लेखक का नाम, कंपनी या किस संस्था का नाम, डेट, प्राइस, पेज नंबर आदि कुछ भी। आगे क्या लिखा हुआ है चलिए पढ़ते हैं। फुटर में लिखी गई सूचनाएं, यहां पढ़ रहा हूं मैं नीचे, हाँ ये वाला पैराग्राफ। फुटर में लिखी गई सूचनाएं प्रत्येक पेज पर अपने आप उसी स्थान पर दिखाई देती है तथा हमें बार बार फुटर में लिखी गई सूचनाएं प्रत्येक पेज पर अपने आप ही उस स्थान पर दिखाई देती है तथा हमें बार बार अलग अलग पेज पर लिखना नहीं पड़ता, अर्थात इसमें एक जगह कोई मैटर सेट कर देने पर यह सभी पेज पर उसे प्रदर्शित कर देता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। हेडर और फुटर, ध्यान से सुनिए, मैं पूरी परिभाषा फिर से बोलकर बता रहा हूं, दोनों को साथ में बोलकर बता रहा हूं। देखिए हेडर और फुटर दो प्रकार की बातें हैं, है ना। हेडर फुटर क्या होता है, एक सेकेंड में कुछ बच्चों को पहले क्लास से रिमूव करने दो, 2 मिनट, बार बार स्क्रीन पर लिख रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। चलिए एक स्टूडेंट को हम रिमूव कर चुके हैं क्लास से। आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि स्क्रीन पर ना लिखे ना लिखे, तो आप लोग सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या मजा आता है। हाँ, तो हेडर फुटर की हम बात करते हैं फिर से। देखिए हेडर का मतलब होता है प्रत्येक पेज के ऊपरी भाग पर कुछ सूचना लिखना जो हर पेज पर रिपीट हो, इसको हम हेडर बोलेंगे। और फुटर का मतलब होता है कि पेज के निचले भाग में कुछ लिखना जो हर पेज पर रिपीट हो। जैसे आप कोई पुस्तक अगर पढ़ते हैं तो किसी पुस्तक के आप पेज के ऊपरी भाग में देखिए कभी कभी प्रकाशन का नाम, या सरकारी पुस्तकें जितनी अपने को स्कूल से फ्री मिलती ना बेटा, उसमें लिखा रहता है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा निःशुल्क वितरण हेतु। तो मान के चलो आप 500 पेज की एक पुस्तक बना रहे हो, तो हर पेज पे थोड़ी आप लिखोगे, तो हेडर में लिख दो एक जगह तो वो सभी जगह आ जाएगा, और अगर फुटर में लिख दोगे एक जगह तो भी वो सब जगह आ जाएगा। अब हेडर फुटर क्या होता है, तो देखिए आपके सामने आपको एक पेज दिखाई दे रहा है। अब इस पेज में हेडर कौन सा है और फुटर कौन सा है, तो याद रखिए पेज का जो ऊपरी भाग होता है वो हेडर कहलाता है, और इसी प्रकार से पेज का जो सबसे निचला भाग होता है उसे फुटर कहा जाता है। तो चलिए हम इसका सीधे प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हेडर फुटर कैसे होता है। हमारे पास में एक फाइल है ना। अभी मैं यहाँ थोड़ा सा मैटर लिख करके फाइल को बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि फाइल जब तक बड़ी नहीं रहेगी 5-6 पेज की तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। चलिए हमारे पास में जो फाइल है इसमें बहुत सारे पेज हमें दिखाई दे रहे हैं। कोई मैसेज करके बताना चाहेगा कि बेटा फाइल में कितने पेज है, देख करके मैं देखूं तो आप लोगों को पता चलता है कि नहीं, है ना। चलिए फटाफट मैसेज करके बताइए कि मेरी जो फाइल है अभी इसमें कितने पेज है, मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब। 25 पेज। 25 पेजेस है ना, बहुत अच्छी बात। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास में जो फाइल अभी है, बहुत सारे मैसेज आ गए हैं, बहुत सारे मैसेज, सभी लोगों का सही जवाब है 25 पेज है। अच्छा कुछ बच्चे सिर्फ एक बोल रहे हैं, उन लोगों को मेरे ख्याल से दोबारा देखना चाहिए। पुनीत साहू आप भी देखिए दोबारा से, है ना। 25 पेज मेरे पास में फाइल में है। तो 25 पेज अब जो है ये मैंने कॉपी पेस्ट करके लाया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए अब हम इसमें हेडर फुटर चला करके देखेंगे। ओके ओके, हो गया बेटा, समझ गए कि सभी के सही जवाब है। अभी इस 25 पेज में हम लोग हेडर फुटर चलाएंगे, है ना। अब देखिए हेडर फुटर क्या होता है। सबसे पहले मान के चलिए हमें क्या लिखना है, तो हमने मान लिया कि भाई हमें हर पेज के ऊपर लिखना है अपने इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है। मतलब हेडर में हमें क्या लिखना है, कंप्यूटर एजुकेशन, और हमें हर पेज के फुटर में लिखना है ऑनलाइन बेसिक क्लासेस। मान के चलो उदाहरण सुनना, हमें हर पेज के हेडर में मतलब ऊपरी भाग में लिखना है कनक कंप्यूटर एजुकेशन, और निचले भाग में लिखना है ऑनलाइन बेसिक क्लासेस। इस टाइप से हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखना है। तो फिर हम लोग अब ये कैसे करेंगे, है ना। तो ये हम लोग करने के लिए सबसे पहले हमारी फाइल ओपन करेंगे। अब फाइल ओपन करने के बाद हम लोग इंसर्ट पर जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला हेडर नाम से और दूसरा आपको दिखाई देगा फुटर के नाम से। देखिए हेडर और फुटर ये दोनों ऑप्शन जो है ये आसपास में ही आपको दिखाई देंगे। ओके, देखिए कौन से टैब में मिले बेटा, ये
ये हमें मिले हैं इंसर्ट टैब के अंदर। ये रहा इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब में ये दोनों ही ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। ठीक, अब चलिए, अब इन दोनों ऑप्शंस के साथ हम कैसे काम करते हैं देखेंगे। एक बार फिर बता दूं, हेडर कहां रहेगा, पेज के ऊपरी भाग में, और फूटर कहां रहेगा, तो फूटर रहेगा पेज के निचले भाग में। और फिर बता दे रहा हूं एक बात ये कि हेडर फूटर में लिखी गई सूचनाएं प्रत्येक पेज पर उसी स्थान पर रिपीट होगी जहां पर आपने लिख दी है। मैंने आप सभी के माइक्रोफोन की सेटिंग ऐसी कर दी कि आप लोग अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो सीधे आप मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम सबसे पहले हेडर लगाना सीखते हैं। इन पूरे 25-26 जितने भी पेज थे मैंने और कॉपी पेस्ट कर दिया, 27 पेज हो गए फिलहाल। चलिए, हेडर ऑप्शन पर गया, तो जैसे ही हेडर ऑप्शन पर गया बेटा, तो आप देखेंगे कि यहाँ 2-3 प्रकार के स्टाइल्स दिखाई दे रहे हैं। आप इसमें से कोई भी एक स्टाइल अपने लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये 3rd नंबर वाला स्टाइल यूज किया है। अब देखिए, यहां वो हमसे मांग रहा है कि क्या आप लिखना चाह रहे हैं, तो मैंने लिख दिया कनक कंप्यूटर एजुकेशन मुल्ताई। जो भी मुझे लिखना था वो मैं लिख चुका। और जब मेरा लिखना पूरा हो जाएगा तो यहाँ एक बटन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है क्लोज हेडर एंड फुटर। तो जैसे ही मैं इसको क्लोज करता हूं, आप देखेंगे कि पहले पेज पर कनक कंप्यूटर एजुकेशन लिखा हुआ आ गया है। अब मैं जूम कम करके आपको बहुत सारे पेज एक साथ दिखाना चाहता हूं। हाँ, देखिए, जितने पेज मेरे पास में है सभी पेज पर आपको दिखाई दे रहा है क्या कनक कंप्यूटर एजुकेशन। आप देखिए, सभी पेज पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपरी भाग में कनक कंप्यूटर एजुकेशन। मैंने बहुत सारे पेज आपको एक साथ दिखाने की कोशिश किया हूं, आप लोग जूम करके इसको देख सकते हैं, है ना। किसी भी पेज को आप लोग जूम करके देख सकते हैं। तो ऐसे आप लोग देखेंगे कि सभी पेज पर हेडर अप्लाई हो गया है। अब दूसरी बात कि आपने अप्लाई कर दिया है, तो मैं हेडर को हटाकर बताना चाहता हूं कि आप कैसे हेडर हटाएंगे। तो देखिए, हेडर हटेगा कैसे, इसके लिए भी आपको इंसर्ट टैब पर ही जाना है। जहां से लगाया था वहीं हमें जाना है। इंसर्ट पर गए, अब यहीं हेडर पर गए, और हेडर पर आप नीचे, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, रिमूव हेडर और एडिट हेडर। अगर आप इन दोनों ऑप्शन का यूज करें तो जो आपने हेडर लगाया है आप उसको एडिट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं ना एडिट कर रहा हूं ना रिमूव। अब मैं फुटर अप्लाई करके बताता हूं। देखिए, अभी इसी प्रकार से जैसे आपने हेडर ऑप्शन अप्लाई किया था, इसी प्रकार से अब आपको अप्लाई करना है फुटर ऑप्शन। तो फुटर ऑप्शन कहां लगेगा भाई, तो ये लगेगा पेज के निचले भाग में, है ना। जैसे हेडर ऊपर लगा था वैसे ही फुटर नीचे की ओर लगेगा। तो चलिए, फुटर पर गए। अब जैसे ही फुटर पर गए तो फुटर के लिए भी कई सारे आपको स्टाइल्स दिखाई दे रहे हैं। मैंने एक स्टाइल ले लिया क्लिक करके। अब मैं यहाँ क्या लिखना चाह रहा था, मैं लिखना चाह रहा था बेसिक ऑनलाइन क्लासेस 2021 है ना। अब यहां से हम लोग जो है इसको लिख दिए और फिर से क्लोज हेडर कर दिए। जैसे ही क्लोज किए हैं तो आप देखिए यहाँ पर नीचे की ओर भी बेसिक ऑनलाइन क्लास लिखा हुआ आ गया है हर पेज पर। जूम फिर मैं कम करके आपको बहुत सारे पेज एक साथ दिखाना चाहता हूं, आप फिर देख सकते हैं। अब यहाँ एक और बात ध्यान से सुन लो कि जो हेडर फुटर आपने लगाए हैं उनके साथ एक और ऑप्शन साथ में है। मतलब हेडर फुटर ऑप्शन के साथ एक और ऑप्शन आपको मिलता है हेडर फुटर ग्रुप के अंतर्गत। असल में क्या होता है कि पूरे ऑप्शंस ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं हेडर फुटर में। एक तो आपने लगा दिया हेडर, दूसरा आपने लगा दिया फुटर, और तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है पेज नंबर करके। समझ गए। तो मतलब हेडर फुटर के साथ आपको ये भी सुविधा दी गई है कि आप प्रत्येक पेज पर अपना पेज नंबर लगा सकते हैं। तो देखिए, जैसे कनक कंप्यूटर एजुकेशन मुल्ताई लिखा है, आप चाहते हैं कि यही मैं पेज नंबर भी डाल दूं, तो पेज नंबर ऑप्शन पर जाओ। पेज नंबर ऑप्शन पर जाने के बाद फिर आपको 2 चीजें मिलेगी, टॉप ऑफ पेज में पेज नंबर चाहिए या बॉटम ऑफ पेज में चाहिए। तो टॉप ऑफ पेज या बॉटम ऑफ पेज आप समझ गए, टॉप मतलब पेज के ऊपरी भाग में या बॉटम मतलब निचले भाग में। अब आपको किधर साइड चाहिए आप सिलेक्ट कर दीजिए, आपको आपका पेज नंबर दिखाई देने लगेगा। अब मैंने पेज नंबर अप्लाई कर दिया है तो आपको अब पेज के ऊपरी भाग में देखिए पेज नंबर दिखाई देने लगा होगा, 1, अगले पेज पर 2, फिर अगले पेज पर 3। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप हेडर फुटर हट गया, हेडर फुटर फिर से आप हेडर भी अप्लाई कर सकते हैं, पेज नंबर भी साथ में और हेडर भी साथ में। हेडर में आप लोग पेज नंबर भी इंसर्ट करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। दोनों चीजें साथ में भी रह सकती है और अलग अलग भी रह सकती है। मैं हटा इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप लोगों को अलग अलग दिखाई दे और अलग अलग वो समझ में आए। यहाँ देखिए, ये पेज नंबर 1, 2, 3 ऐसे सभी पर है,
और अपने आप पेज नंबर अगले पेज पर आते भी चले गया। तो यहाँ पर आप लोगों को सीखने को मिला कि हेडर फुटर क्या होता है, किस तरह से अप्लाई किया जाता है। अब मैं यहाँ आपको ये बता देता हूं कि हेडर फुटर जो भी है, लेकिन ध्यान से सुनिए, हेडर फुटर जो भी है, लेकिन इसकी एक बात ये है कि ये हमारा काफी कीमती समय बचाता है। कैसे कीमती समय बचाता है? क्योंकि भाई अगर हम हेडर फुटर नहीं लगाए और हर पेज पर बार बार सूचनाएं लिखें, तो मान के चलो 500 पेज है तो हमें सूचनाएं 500 बार लिखनी पड़ेगी। हर पेज के ऊपर हमें कनक कंप्यूटर लिखना था, तो हम क्या 500 बार लिखते? बिल्कुल नहीं लिखते। तो ऐसा हमारा समय बचाने के लिए हेडर फुटर बहुत ज्यादा उपयोगी ऑप्शन है ना। और टेबल बनाना भी मेरे ख्याल से काफी उपयोगी ऑप्शन है। अब आप लोगों को लगा उपयोगी नहीं लगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से ये ऑप्शंस आपके लिए अच्छे थे, तो मैंने आप लोगों को बता दिए। तो प्रैक्टिकल आज का हमारा इतना ही था। अभी आप लोग थोड़ा सा थ्योरी के लिए भी देख सकते हैं कि कुछ प्रमुख स्टोरेज डिवाइस और उनके अदर नाम क्या क्या है ना। अगर आप चाहें तो इनको याद कर सकते हैं। देखिए, पहला एफडी जिसे हम फ्लॉपी डिस्क, या उसका और भी जो भी नाम है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, वीसीडी, ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव में एमएमसी कार्ड, एचडी कार्ड। ये जो बातें मैं आपको बताता हूं ये सिर्फ आपके नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए है। बाकी प्रैक्टिकल पार्ट अलग होता है, थ्योरी पार्ट अलग होता है ना। तो ये मैं आपको अभी पीडीएफ दे रहा हूं, ये अपने नोट्स में आप लोग लिख सकते हैं। और जितना आप लोगों को रोज क्लास में समझाया जाता है उनको आप लिखिए जरूर, तो आप लोगों को वो बहुत ज्यादा काम में आ सकता है ना। और ये जो शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म में आपको देता हूं, ये आप लोगों के ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी कंप्यूटर में ही काम में है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम में आ सकता है। हम कभी भी लिया हुआ नॉलेज कहीं वेस्ट नहीं जाता, ये बात हमेशा ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये यूज में जरूर आएगा। वैसे तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अभी एमएस वर्ड, इसकी उपयोगिता मैं बता दूं कि ये टॉपिक आपको कहाँ कहाँ यूज में आ सकता है। देखिए, एमएस वर्ड जो मैं सॉफ्टवेयर आपको पढ़ा रहा हूँ ये कहाँ कहाँ कौन कौन से सिलेबस में आपको मिलता है। सबसे पहले तो अगर आप स्कूल के कोई भी स्टैंडर्ड की पुस्तक देख लो, उसमें एमएस वर्ड आपको मिलेगा। डीसीए कर लो, पीजीडीसीए कितनी अच्छी है, कोई भी यूनिवर्सिटी से कर लो, आपको उसमें मिलेगा। अगर आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई करते हैं, किसी भी ट्रेड से आईटीआई करते हैं, तो उसमें भी आपको कंप्यूटर का सब्जेक्ट मिलेगा, वहां भी आपको एमएस वर्ड सिखाया जाएगा। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है बेटा, ये हर जगह है। मतलब हर सिलेबस में सबसे पहला सॉफ्टवेयर ही ये दिया जाता है, तो हमें ये सीखना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और नोट्स मैं आप लोगों को ग्रुप पर दे रहा हूं।